Pranam, welcome to Rajmata Vidya Vihar online class. Today we start the chapter 3 Windows. Okay, आज हम हमारा चैप्टर 3 विंडोज़ वो स्टार्ट कर रहे हैं. विंडोज़ मीन्स ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को रन करने के लिए उसकी ज़रूरत होती है. मीन्स के कंप्यूटर को चलाने के लिए, कंप्यूटर को काम करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है. उसे हम विंडोज़, जो मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, हमें उसे शॉर्ट में विंडोज़ के से नाम से पहचानते. तो वही डिटेल सारी हमें इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले. ओके, लेट्स स्टार्ट. द मेन फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर आर इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. ओके, हम पहले से ही जानते हैं, चैप्टर 1 में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि मेन फंक्शंस क्या है कंप्यूटर के. तो द मेन फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर आर इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. मीन्स के इनपुट करना है, डेटा इनपुट करेंगे, फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, देन गिव अ आउटपुट. अ कंप्यूटर परफॉर्म्स दिस फंक्शन विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. अब ये कंप्यूटर ये सारे फंक्शंस किसकी हेल्प से करता है? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो पार्ट्स है उसकी, मतलब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की हेल्प से कंप्यूटर ये फंक्शंस है उसके इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट वाला उसके ऊपर वो परफॉर्म करता है, इसलिए वर्क करता है. तो नंबर 1 है हार्डवेयर. तो व्हाट इज अ हार्डवेयर? ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट यू कैन सी एंड टच इज कॉल्ड अ हार्डवेयर. हार्डवेयर किसे बोलते हैं? तो ऐसे कोई कंप्यूटर के पार्ट्स, ऐसे सारे कंप्यूटर के पार्ट्स जिसको आप देख सकते हो एंड टच भी कर सकते हो. जैसे कि ऐसे कौन कौन से डिवाइस है? तो कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस, प्रिंटर. तो ऐसे सारे पार्ट्स है जिसको आप देख भी सकते हो. ओके, तो आप जब लैब में आते हो तो ये सारे पार्ट्स आपको देखने भी मिलते हैं. इवन आपके घर पे अगर कंप्यूटर है तो भी आप वहाँ पे देख सकते हो और उसको टच भी कर सकते हो. कीबोर्ड की हेल्प से आप टाइपिंग करते हो, फिर माउस की हेल्प से प्रोग्रामिंग ओपन करते हो, मॉनिटर में आपको दिखाई देता है सब आप जो भी टाइप किया है वो. तो वैसे ही सारे ऐसे सारे पार्ट्स है जिसको आप देख सकते हो और टच भी कर सकते हो. मतलब देख सकते हैं उसको और टच मीन्स अड़ भी सकते हो. तो ये जो सारे पार्ट्स है उसे बोलेंगे हम हार्डवेयर. तो अब हार्डवेयर कौन कौन से है हमारे? जैसे मैंने पहले ही बोला कि द कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर एंड सीपीयू बॉक्स आर ऑल हार्डवेयर्स. ओके, नाउ नेक्स्ट सॉफ्टवेयर. The instruction needed by a computer to do all the work that is called software. Okay, as computer को इंस्ट्रक्शन दी जाती है, इंस्ट्रक्शन नीडेड बाय अ कंप्यूटर, इंस्ट्रक्शन मिलती है कि उस तरह को उसको कैसे वर्क करना है, ये वर्क कैसे करना है, क्या करना है, तो वो है हमारा सॉफ्टवेयर. यू कैन नॉट सी और टच सॉफ्टवेयर. तो आप उसको देख भी नहीं सकते हो और टच भी नहीं कर सकते. ओके, कंप्यूटर को प्रोसेसिंग करता है जब इनपुट में तो हमने डेटा डाल दिया, बट जब वो प्रोसेसिंग करता है तब उसको इंस्ट्रक्शन, मतलब उसको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपको किस तरह से वो वर्क करना है, ये वर्क आपको कैसे करना है, ये वाला वर्क आपको करना है. तो ये जो सब है उसे बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर. ओके, नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम. द सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स द कंप्यूटर टू रन इज कॉल्ड एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, अब ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर की हेल्प से जो कंप्यूटर रन करता है, मीन्स के कंप्यूटर वर्क करता है, कंप्यूटर चलता है, तो उसे बोलते हैं हम ऑपरेटिंग system. Some instruction are built into computer when it is made and it is permanently stored in. ऐसे बहुत सारी थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन होती है जब कंप्यूटर बिल्ट होता है, बनाया जाता है, तब बहुत ऐसी थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शन उसमें पहले से ही बनी हुई होती है, रखी हुई है, एंड इट इज़ परमानेंटली स्टोर इन, और वो परमानेंटली वहाँ पे भी स्टोर रहती है. When you switch on the computer, this software allows the computer to do all the works that you want it to. ओके, तो जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हो तब ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को सारे वर्क करने की परमिशन उसको देता है. उसको जो वर्क करना है आपको, तो वो वर्क करने की वो अलाउ करता है, मीन्स परमिशन देता है. दस इट हेल्प्स द कंप्यूटर टू रन, जिसकी हेल्प से वो कंप्यूटर रन होता है, का वर्क करता है. सो इट इज़ कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. सो इसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं. ओके, now number 4 Windows. Most computers are use a very popular operating system called Microsoft Windows, popularly known as just Windows. Okay, तो अभी ये ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर, कौन सी ऑपरेटिंग? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ होता है वेरी मोस्ट पॉपुलर है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, उसे हम ओनली शॉर्ट में विंडोज़ के नाम से जानते हैं. ओके, ना विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे. मोस्ट कंप्यूटर्स रन एन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़. ओके, मोस्टली कंप्यूटर रन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, पॉपुलरली नॉन एज विंडोज़. ओके, उसे हम विंडोज़ से जानते हैं. विंडोज़ इज ए यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, वो सबसे ईजी ऑपरेटिंग सिस्टम है. यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर द कमांड्स
टू यूज़ द कंप्यूटर। ओके, उसको रन करने के लिए, वो सॉफ्टवेयर चलाने के लिए हमें कुछ भी चीज़ याद रखने की, उसके जो कमांड्स है, रूल्स रेगुलेशन है, वो चीज़ें सारी याद रखने की कोई भी ज़रूरत हमें नहीं है। यू यूज़ द माउस टू जस्ट क्लिक ऑन सिलेक्ट टूल्स और कमांड्स और इट्स पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन। ओके, उसके लिए जस्ट हमें क्या करना है, माउस की क्लिक यूज़ करनी है। जो भी अपने टूल्स या आपका जो भी प्रोग्राम है वो उस आपको सिलेक्ट करके उसके ऊपर खाली क्लिक करना है और उसकी सारी पिक्चर्स या जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई देती है। What makes the Windows ऑपरेटिंग सिस्टम so popular? ओके, अब ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इतनी सारी पॉपुलर क्यों बनी है? लेट्स सी सम ऑफ इट्स स्ट्रिकिंग फीचर्स। ओके, तो उसके फीचर्स के बारे में हम देखते हैं। तो नंबर 1 है, इन विंडोज ईच प्रोग्राम ओपन्स इन अ सेपरेट विंडोज ऑन द स्क्रीन, हैज द नेम विंडोज, यू कैन वर्क इन मैनी प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। अब ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, उसमें क्या है, तो उसमें हम मॉनिटर की जो हमारी स्क्रीन है उसमें विंडोज़ मींस कि हमारे जो प्रोग्राम होता है हम सेपरेटली उसे ओपन कर सकते हैं और उसका नेम भी आपको वहाँ पे शो होता है। और यू कैन वर्क इन, एक टाइम पे आप बहुत सारे प्रोग्राम पे वर्क भी कर सकते हो। ओके, सेपरेटली आप एक प्रोग्राम भी सेपरेट उसमें वर्क कर सकते हो और एक टाइम पे बहुत सारे प्रोग्राम के ऊपर मीन्स कि एक टाइम पे आप चाहो तो 3 प्रोग्राम भी ओपन करके उसमें वर्क कर सकते हो और 2 प्रोग्राम में भी कर सकते हो। 1 प्रोग्राम आपका सेपरेटली आप ओपन करके उसमें भी वर्क करो, या फिर ऐसा हुआ कि आप वर्क करते हो बट कंटाला आता है बीच में, तो आप सॉन्ग्स चालू कर दो वहाँ पे, तो म्यूज़िक सुनते सुनते भी वर्क कर सकते हो। मतलब 2 प्रोग्राम एक साथ में चालू रख के आप वर्क कर सकते हो। एक टाइम पे 2-3 मैनी प्रोग्राम्स आप ओपन करके उसमें वर्क कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट, यू नीड नॉट रिमेंबर डिफरेंट कमांड्स टू वर्क इन विंडोज़। ओके, तो हर एक विंडोज़ में आपको वर्क करने के लिए कोई अलग अलग डिफरेंट कमांड्स, अलग अलग रूल्स याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन अ टूल और कमांड और इट्स पिक्चर्स ऑन द विंडोज़। या फिर आपको क्या करना है, कुछ भी कमांड रिमेंबर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं। आपको क्या करना है, ओनली फॉर क्लिक करना है। जो भी टूल्स, जो भी प्रोग्राम आपको ओपन करना है, कोई टूल्स यूज़ करना है, जैसे कि आपको साइज़ चेंज करनी है, पेंट वाले प्रोग्राम में आप कलर डिस्क में से कलर सिलेक्ट करते हो, तो ये सारे जो टूल्स है उसको ओपन करना है। या फिर विंडोज़ प्रोग्राम, मतलब आपका जो विंडोज़ है डेस्कटॉप के ऊपर पिक्चर्स है, आइकॉन्स बने, उसमें से प्रोग्राम ओपन करना है, तो उसके ऊपर खाली क्या ले जाना है, माउस पॉइंटर को ले जाना है और ओनली फॉर क्लिक। ओके, क्या करना है हमें, ओनली फॉर क्लिकिंग। नाउ नेक्स्ट, फ्रीक्वेंटली यूज टूल्स और कमांड्स अपीयर एज आइकॉन बटन्स ऑन द विंडोज। ओके, फ्रीक्वेंटली हम मोस्ट ऑफली जो टूल्स या फिर कमांड्स या फिर वो प्रोग्राम हम बार बार यूज़ करते, तो उसका आइकॉन हम विंडोज़ के वहाँ पे रख सकते। तो उसका आइकॉन आपको कहाँ, विंडोज़ के ऊपर दिखता है। देर इज़ नो डेंजर ऑफ लॉजिंग एनी अनसेव डेटा। ओके, आप जब डेटा आप कंप्यूटर बंद करने जा रहे हो, जब शट डाउन करते हो कंप्यूटर का, तब आपको पूछता है, अगर आपने डेटा सेव नहीं किया है तो कंप्यूटर आपको पूछता है कि इफ़ यू वांट टू सेव, डोंट सेव या कैंसिल, ऐसे 3 ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तो आप इससे डेंजर होने की, मतलब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने जो डेटा सेव नहीं किया है वो आपका लॉस हो जाएगा। इफ़ यू शट डाउन Windows before saving a document, the computer will ask you whether you want to save the document. ओके, तो जैसे मैंने पहले ही बोला कि जब आप शट डाउन करते हो कंप्यूटर, तब कंप्यूटर आपको पूछता है कि आपका ये डेटा आपको सेव करना है, उसमें कुछ चेंजेस करना है। ओके, इफ़ यू क्लिक ऑन द यस बटन, द कंप्यूटर विल सेव द डॉक्यूमेंट एंड देन शट डाउन विंडोज़। ओके, अगर आप यस के ऊपर, यस बटन है उसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपका डेटा कंप्यूटर सेव कर लेता है वो डॉक्यूमेंट, एंड फिर कंप्यूटर अपना शट डाउन हो जाएगा। और क्लिक ऑन द नो बटन, द डॉक्यूमेंट विल नॉट बी सेव। अगर नो बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो आपका डेटा सेव नहीं होता है। ओके बच्चों, बाय, प्रणाम।